बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। नूर की यलगार पार्ट 2। मक्का के उफक से इस्लाम का नूर फूटे करीबन 104 साल हो चुके थे। इस्लामी सल्तनत का दारुल खिलाफा उस वक्त दमिश्क था और खिलाफत वलीद बिन अब्दुल मलिक के सपुर्द थी। इस्लामी फतुहात का दायरा रोम, ईरान और अफ्रीका तक वसी हो चुका था, मगर सहराए अरब में अभी कुछ कबीले ऐसे भी थे जो मुसलमान नहीं हुए थे या मरकज से दूरी की बिना पर उन्होंने उस अजीम सच्चाई को कबूल नहीं किया था। ये काफिर या मुर्तद कबाइल जहां कसरत में थे, वहां मुसलमानों से उनकी लड़ाइयां होती रहती थी। कबीला बनु अम्मार और उसके पड़ोसी भी हमेशा एक दूसरे से नबरदाजमा रहते थे। बड़ा झगड़ा उसी कुएं का था। उन कबीलों में चूंकि बनु अम्मार ही मुसलमान थे और उनका हक भी कुएं पर ज्यादा था, इसलिए बाकी मानदा 3 कबीलों ने आपस में इत्तेहाद कर रखा था और बनु अम्मार के खिलाफ जंग में एक दूसरे की मदद करते थे। आजकल इन 3 कबीलों के गजब को इसलिए भी हवा मिली हुई थी कि जुलाल नामी वो मशहूर कुआं जो उस तनाजे का सबब था, बनु अम्मार के कब्जे में आ गया था। उस कुएं के बनु अम्मार के कब्जे में आने की कहानी अजीबो गरीब थी। कुछ माह पहले शबान के पहले अशरे में जुहार नामी एक घुड़सवार कबीले में पहुंचा। कबीले वालों ने उसे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि वो उस घुड़सवार के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन चुके थे। सफेद घोड़े का ये सवार सुनहरी लिबास में मलबूस रहता था और उसके चेहरे को एक सुनहरी नकाब छुपाए रखती थी। शायद इसलिए लोग उसे सुनहरी शाहीन के नाम से पुकारने लगे थे। पिछले कई महीनों से उस सुनहरी शाहीन ने बहुत से अहम मकामात पर अपनी मौजूदगी साबित की थी। 2-3 काफले सिर्फ उस जुहार नामी सुनहरी शाहीन के सबब डाकुओं की दस्तबुर्द से महफूज रहे थे। फिर उस साल के दूसरे महीने में उस सुनहरी शाहीन ने बनी सिफाल की बस्ती में घुसकर एक कैद खाना तोड़ डाला था और बनु अम्मार के बहुत से बेगुनाह कैदियों को रिहाई दिलाई थी। इसके अलावा भी बहुत से अहम और गैर अहम वाकयात सुनहरी शाहीन से मंसूब किए जाते थे। यही वजह थी कि जब उस दिन बनु अम्मार के लोगों ने सुनहरी शाहीन को 5 नकाबपोश साथियों के साथ बस्ती के चौराहे में खड़े पाया तो उसे फौरन पहचान गए। कबीले का बूढ़ा सरदार अबू हारिस खुद भी कांपता कांपता मौके पर पहुंच गया। सब लोग सुनहरी शाहीन की आवाज सुनने के लिए बेताब थे। उसने तकरीर करने वाले अंदाज में निहायत बारोब लहजे में कहा, बनु अम्मार, अगर मैं कहूं कि तुम लोगों की मदद के लिए आया हूं तो क्या तुम यकीन कर लोगे? कबीले के एक मोतबर बुजुर्ग ने कहा, ऐ नौजवान, हमने तुझे नेक नाम और इंसाफ पसंद पाया है, इसलिए हमें कोई शुबा नहीं कि तुम दुरुस्त कह रहे हो। मगर क्या तुम बताओगे कि किस सिलसिले में हमारी मदद करना चाहते हो? सुनहरी शाहीन ने ठोस लहजे में कहा, इस कुएं के सिलसिले में जो पिछले 18 बरस से तुम्हारे दुश्मन कबीले बनी सिफाल के नाजायज कब्जे में है। यकायक मजमे में जोशो खरोश की लहर दौड़ गई और वो सब मरहबा मरहबा पुकारने लगे। बस्ती के सरदार ने बुलंद जगह खड़े होकर लोगों को हाथ के इशारे से खामोश कराया और सुनहरी शाहीन की तरफ रुख करके बोला, ऐ नौजवान, हमें तेरी शुजाअत और नेकनामी में कलाम नहीं, मगर हम एक ऐसे शख्स की मुआवनत को क्यों कर कबूल कर सकते हैं कि जिसका हसब नसब हमें मालूम नहीं और हम जिसकी सूरत तक नहीं पहचानते। ठीक है, अगर आप अपनी हक रसी से ज्यादा मेरी सूरत को अहमियत देते हैं तो मैं जा रहा हूं। उसने लापरवाही से घोड़ा मोड़ा और वापस चल दिया। कबीले वाले कुछ देर तो शशदर खड़े रहे, फिर वो शोर करने लगे और अपने सरदार को नजरअंदाज करके सफेद घोड़े के सामने खड़े हो गए। सुनहरी शाहीन को मजबूर करने लगे कि वो सरदार की बात से खफा होकर उनकी इयानत से हाथ ना उठाए। कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन ने राय आमा का बहाव देखकर सरदार को भी राय बदलने पर मजबूर कर दिया। जुहार उर्फ सुनहरी शाहीन ने कबीले वालों को बताया कि उसे अपने जराए से मालूम हुआ है कि कुएं का काबिज कबीला बनी सिफाल अपने हलीफ कबीले बनु हनान के साथ अंदरूनी खलफशार का शिकार है। उस फूट ने तीनों कबीलों के इत्तेहाद को कमजोर कर दिया है और अगर इस वक्त हमला किया जाए तो उन पर ज़रबे कारी लगाई जा सकती है। कुछ बहसो तमहीज के बाद कबीले वालों ने अपने अजनबी मुआविन की बात मान ली। रातों रात तैयारी की गई और अलग सुबह बनु अम्मार कील कांटे से लेस होकर बनी सिफाल पर जा पड़े। सुनहरी शाहीन का फैसला 100% दुरुस्त निकला। बनी सिफाल को जबरदस्त शिकस्त हुई। न सिर्फ वो कुएं के कब्जे से महरूम हो गए, बल्कि मैदान जंग में उनके 100 आदमी मारे गए और बहुत सा माले गनीमत बनु अम्मार के हाथ में आया।
उस लड़ाई में सुनहरी शाहीन की जांबाजी और शुजाअत ने कबीले वालों को गर्विदा कर लिया, मगर सुनहरी शाहीन ज्यादा देर उनके कबीले में नहीं रुका। अगले ही रोज उसने कुएं और उससे मुल्हिका बाग के गिर्द एक मजबूत दीवार चुनवाने का हुक्म दिया। दीवार मुकम्मल हुई तो उसने कबीले के मुंतखब जांबाजों को कुएं की हिफाजत पर मामूर किया और अपने साथियों के हमरा खामोशी से वापस चला गया। और अब इन वाकयात को करीबन 6 माह गुजर चुके थे। हम एक बार फिर दाऊद के नवासे अशबा बिन शकील की तरफ आते हैं। मगरिब की नमाज पढ़कर नमाजी मस्जिद से बाहर निकले तो उनमें सबसे नुमाया कद काट का शख्स अशबा था। चौड़े शाने, रोशन पेशानी और दिलकश मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो हिंदू अरब की खूबसूरती का दिलनवाज इम्तिजाज था। वो अपने नाना दाऊद बिन मुगीरा को सहारा देता हुआ ला रहा था। दाऊद हालांकि खुद चल सकता था, मगर अशबा का मामूल था कि वो मस्जिद से घर आते वक्त नाना का बाजू थामे रखता था। मस्जिद से घर का फासला ज्यादा नहीं था। एक घनी खजूर के नीचे से गुजरकर उन्होंने जूं ही घर की दहलीज पार की, सामने सरात नजर आई। वो अपने चांदी से बालों पर मोटी ओढ़नी जमाए एक बकरी का दूध धोने में मसरूफ थी। जवान बेटे को दहलीज पार करते देखकर उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान करवटें लेने लगा, मगर फिर जल्द ही उस इत्मीनान में एक धीमी सी मुस्कुराहट भी शामिल हो गई। वो जेरे लब मुस्कुरा रही थी। अशबा ने मां की उस मुस्कुराहट को महसूस किया और जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर वो क्यों मुस्कुरा रही है। क्या आज फिर उसकी पेशानी में मस्जिद की चटाई का कोई तिनका चिपका हुआ है? उसने गैर इरादी तौर पर हाथ फेरा। पेशानी बिल्कुल साफ थी। क्या बात है अम्मी जान, आप हंस रही हैं? कुछ नहीं बेटा, सरात ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। अशबा बोला, हटिए मैं दूध धो देता हूं। सरात बोली, नहीं, तुम अपने नाना के साथ दस्तरखान पर बैठो, मैं अभी कुछ देर में खाना लाती हूं। उस वक्त अशबा की निगाह सहन के कोने की तरफ उठ गई। घास के छप्पर तले से उसका घोड़ा गायब था। वो बेचैनी से बोला, अम्मी जान, घोड़ा किधर गया? सरात के होंठों पर फिर मुस्कुराहट दौड़ गई। बोली, बाहर खजूर से बंधा होगा। अशबा परेशानी से बोला, खजूर के साथ नहीं है, मैं अभी देख कर आ रहा हूं। सरात बोली, फिर देख लेने में क्या हरज है। अशबा उलझा हुआ सा बाहर निकला तो घोड़ा वाकई मौजूद था और पसीने में शराबूर बुरी तरह हाँप रहा था। अब सारी बात अशबा की समझ में आ गई। मां की मखसूस मुस्कुराहट का मफहूम वो अच्छी तरह समझ चुका था। चचा तलहा की बेटी हिलाबा उसकी गैर मौजूदगी में घोड़ा ले गई थी। फिर जब वो नाना के साथ डेवड़ी से सहन में दाखिल हो रहा था, वो घोड़ा वापस लाई थी, मगर उसे देखकर खामोशी से वापस चली गई थी और घोड़ा खजूर से बांध गई थी। सोचते सोचते उसने चौंक कर दाएं तरफ देखा तो हिलाबा अपने घर की खिड़की में नजर आई। थोड़े से पट खुले और उसकी तरफ देख रही थी। जिस्म पर फूलदार कबा थी। सुर्ख ओढ़नी को सर पर जमाने के लिए उसने रेशमी डोर लपेट रखी थी। एक उंगली दांत में दबाए वो शरारत से मुस्कुरा रही थी। मलगजे अंधेरे में उसका चेहरा दिन की तरह दमक रहा था। अशबा दांत पीस कर रह गया। भड़क कर वो चचा तलहा के घर की तरफ बढ़ा तो हिलाबा फौरन खिड़की से गायब हो गई और जब वो उनके दरवाजे पर पहुंचा तो वो दरवाजे की दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी। मुल्तजियाना लहजे में बोली, अशबा भाई, खुदा की कसम मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी। अगर तुम खफा होते हो तो मैं माफी मांगती हूँ। वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसकी मिन्नत समाजत सुनकर अशबा समझ गया कि चचा यकीनन घर में है, वरना वो इतनी जल्दी शर्मिंदा होने वाली कहाँ थी। ऐसे मौकों पर तो वो साफ मुकर जाया करती थी। अशबा ने मौके से फायदा उठाते हुए जोर से कहा, मेरा घोड़ा हाँप हाँप कर हलकान हो रहा है और तुम कह रही हो कि ज्यादा दूर नहीं गई थी। मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम शाबे अबू रियाज से होकर आई हो। उसने ये फिक्रा काफी जोर से कहा था और अगर चचा तलहा घर में थे तो उन्हें अब बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता था। मगर ये देखकर अशबा को हैरत हुई कि दूसरी जानिब चचा तलहा के कदमों की चाप सुनाई नहीं दी। उसने मजीद इत्मीनान के लिए दरवाजा खटखटाया, मगर लगता था घर में हिलाबा के सिवा और कोई नहीं। हैरानी की बात यह थी कि बाप की गैर मौजूदगी में भी वो ऐसा माजरत का रवैया इख्तियार कर रही थी। अशबा ने उसकी माजरत कबूल करते हुए कहा, ठीक है, अगर आइंदा तुमने यह हरकत की तो मैं एक लम्हा सोचे बगैर चचा जान से शिकायत कर दूंगा। हिलाबा ने यह तनबीह भी खंदा पेशानी से कबूल की। अशबा वापिस हुआ और खजूर से घोड़ा खोलकर डेवड़ी में दाखिल हो गया। घोड़ा 2-3 कदम ही चला था कि उसे अंदाजा हो गया कि वो लंगड़ा रहा है। उसने बेताबी से उसकी टांगे देखी। दाईं टांग के घुटने पर चोट का निशान था और खून रिस रहा था। इस मर्तबा अशबा सचमुच खोल कर रह गया
अब उसे ये भी समझ आ रही थी कि हिलाबा ने इतना माजरत ख्वाहाना रवैया क्यों इख्तियार किया। वो घोड़े को न सिर्फ हलकान बल्कि जख्मी भी कर लाई थी। घोड़े को साइबान तले बांधते ही वो गुस्से में भरा हुआ बाहर निकल गया और निहायत संजीदगी से चच्चा तलहा का दरवाजा खटखटाने लगा। कौन? हिलाबा की डरी हुई आवाज आई। अशबा ने बेपनाह संजीदगी से कहा, दरवाजा खोलो हिलाबा। हिलाबा हकलाई, क्या है? अशबा फिर धाड़ा, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। जवाब में भागते कदमों की आवाज आई। हिलाबा शायद अंदर चली गई थी। जरा देर बाद दीवार की मुंडेर पर मिट्टी की छोटी सी हंडिया नजर आई। उसमें से धुआं बरामद हो रहा था और गंधक की बू आ रही थी। हंडिया के पीछे एक सफेद हाथ अपनी झलक दिखाकर गायब हो गया और दरवाजे की ओर से हिलाबा की दिलकश मगर लर्जा आवाज आई, ये मरहम ले लो, बड़ी अच्छी है, मैंने अभी बनाई है। अशबा ने मरहम की हंडिया उठाई। कभी वो स्याह रंग की मरहम की तरफ देखता और कभी दरवाजे की तरफ। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे हिलाबा पर गुस्सा आ रहा है या उसकी हालत पर तरस आ रहा है। उन 18 सालों में कई ऐसे मौके आए थे जब उसने इस तरह सोचा था। हिलाबा ने अपनी शोख नाजुक उंगलियों से कई बार उसके दिल के तार छेड़े थे, मगर उन तारों की आवाज अशबा के कानों में ज्यादा देर कभी नहीं गूंजी थी। चंद लम्हों के लिए उसने कभी हिलाबा के बारे में सोचा भी था तो बहुत जल्द कोई दूसरी सोच उसके जहन पर गालिब आ गई थी। दर हकीकत वो किसी और मिजाज का आदमी था। उसकी परवरिश जिस गोद में हुई थी उस गोद में उसे लोरियों की जगह रजत सुनने को मिले थे और कहानियों की जगह मार्कों की रोईदाद कानों में पड़ी थी। फिर भी आखिर वो इंसान था और सहरा का हुस्न जो खुदा ताला ने हिलाबा की सूरत चंद इंसानी नकूश में मुकय्यद कर दिया था, उसे कभी कभी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता था। कोई आवाज सरगोशियों में उसे कहती थी, अशबा मेरी तरफ देखो, मुझसे मोहब्बत करो, मुझे चाहो। अशबा धुआं उगलती हंडिया लिए अपने रद्द अमल का फैसला कर रहा था कि अचानक उसे चौंकना पड़ा। एक शख्स मानी खेज अंदाज में खनकारता हुआ उसके पास से गुजर गया था। अशबा हंडिया वहीं छोड़कर जल्दी से उस शख्स के पीछे चल दिया। सफेद कबा और स्याह अमामे में मलबूस वो पुरअसरार शख्स तेज तेज कदम उठाता एक जानिब जा रहा था। तंग गलियों से गुजरता हुआ वो बस्ती से बाहर निकल आया। अशबा उसके साथ साथ चलने लगा। क्या खबर है? अशबा ने पूछा। स्याह अमामे वाला बोला, निहायत अहम खबर है जनाब। बनी सिफाल, बनी हनान और बनी लहब के चीदा चीदा सरदार इस वक्त बनी सिफाल में जमा हो रहे हैं और हम पर हमले की पूरी तैयारी कर ली गई है। कोई 30 ऊंट, 50 जंगी घोड़े और बहुत सा साजो सामान बनी सिफाल पहुंच चुका है। आज दोपहर से तीनों कबीलों के रजाकार जंगी तराने गाते हुए टोलियों की शक्ल में सरदार उतबा के मकान पर जमा हो रहे हैं। रास्तों की सख्त निगरानी की जा रही है ताकि ये खबर फैलने ना पाए। मैं निहायत मुश्किल से बचता बचाता आप तक पहुंचा हूं। अगर कबीले की सलामती दरकार है तो फौरन तैयारी कर लीजिए। दुश्मन सख्त गजबनाक है और कराइन बताते हैं कि सुबह तक जरूर हमला हो जाएगा। अशबा सख्ते के आलम में ये खबरें सुन रहा था। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर खून की सुर्खी जमा होने लगी और आंखों में उकाबी चमक जाग उठी। उसने स्याह अमामे वाले से कहा, यासिर क्या तुमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है? यासिर का जवाब असबात में था। उसने कहा, जनाब ना सिर्फ मैंने सब कुछ देखा है बल्कि बहुत कुछ सुनकर भी आ रहा हूं। सरदार उतबा ने अपने हलीफ सरदारों से अहद लिया है कि इस दफा वो मैदान में पीठ नहीं दिखाएंगे। अगर किसी कबीले के किसी शख्स ने मैदान जंग में बुजदिली दिखाई तो उसे कच्चे चमड़े में सिलवाकर जिंदा दफन कर दिया जाएगा। तमाम सरदारों ने कसम खाई है कि वो पिछली जंग में काम आने वालों के खून का हिसाब यूं लेंगे कि हर मकतूल के बदले 10 अफराद के सर कलम किए जाएंगे। और यासिर कुछ कहते कहते खामोश हो गया। अशबा ने कहा, हाँ बोलो बोलो। यासिर ने कहा, जनाब सच पूछें तो इस दफा हमारे दुश्मनों ने हमें मिटाने का मुसम्मम इरादा कर रखा है। वो इस दफा न सिर्फ जुलाल का कब्जा हासिल करना चाहते हैं बल्कि पूरी कुव्वत से हमला करके हमें मलियामेट कर देना चाहते हैं। और अपनी कामयाबी का उन्हें इतना भरोसा है कि मलूनों ने अभी से हमारे घरों और अयाल की बंदरबाट कर ली है। बनी सिफाल और बनी हनान के सरदारों में इस बात पर मामूली तकरार भी हुई थी कि यासिर फिर कहते कहते रुक गया। अशबा दांत पीस कर गुर्राया, यासिर मैं सब कुछ एक सांस में सुनना चाहता हूं। यासिर ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और बोला, उनके मुंह में खाक। वो इस बात पर झगड़ रहे हैं कि हमारे मोहतरम सरदार अबू हारिस की जवान बेटियों पर
कौन कब्जा करेगा और उनके घोड़े किसके तसर्रुफ में आएंगे। अशबा ने एक तवील और गहरी सांस ली, फिर यासिर को जरूरी हिदायत देता हुआ वापसी बस्ती की तरफ लपका। थोड़ी देर बाद वो सरदार अबू हारिस के मकान में उसके सामने खड़ा था। सरदार अबू हारिस खजूर की चटाई पर तकिया लगाए बैठा था। कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन ने उसके गिर्द हल्का बना रखा था और रोजमर्रा के मामूलात पर गुफ्तगू हो रही थी। अशबा ने अस्सलामु अलैकुम कहा और बगैर किसी तमहीद के हाज़रीन को अपनी मालूमात से आगाह कर दिया। अबू हारिस के झुर्रियों भरे चेहरे पर फिक्र तरद्दुद के आसार नमूदार हुए। दूसरे असहाब भी परेशानी से अशबा की तरफ देखने लगे। अकील नामी एक तवील कामत सख्त गिर नौजवान ने, जो सरदार अबू हारिस का भतीजा था, घूर कर अशबा को देखा। ये वही अकील था जो बचपन की मसनूई लड़ाइयों में सिपह सालार का किरदार अदा किया करता था और सख्त गिरी के सबब तमाम बच्चे उसे खौफ खाते थे। उसने अशबा से कहा, अशबा बिन शकील, क्या तुम्हें अपनी मालूमात पर मुकम्मल भरोसा है? अशबा ने कहा, अकील, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं भरोसे के बगैर कोई बात नहीं करता। अकील ने कहा, इसके बावजूद हमें तस्दीक के लिए अपने आदमी भेजना पड़ेंगे। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हमें सूरत हाल का मुकम्मल इल्म होना चाहिए। अशबा ने भड़क कर कहा, आपके आदमी जाएंगे जरूर मगर वापस नहीं आएंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक रास्तों की सख्त निगरानी की जा रही है और मुझे कहने दीजिए कि जब कभी भी मुसलमानों को हजीमत उठाना पड़ी है उसका सबब आप जैसे मसलहत कोश और हुज्जत साज रहे हैं। आप रात भर मालूमात हासिल करते रहिए और अलसुब दुश्मन हमारे घरों पर चढ़ाएगा। अशबा के लहजे की बेकरारी और तड़प को सब हाजरीन ने महसूस किया। इससे पहले कि अकील अशबा को तुर्की व तुर्की जवाब देने की कोशिश करता, सरदार अबू हारिस ने उसे हाथ के इशारे से खामोश कर दिया और कहा, बेटा अशबा, अगर हम पर वाकई हमला होने वाला है तो सबसे पहले मैं तुम्हारी राय पूछना चाहूंगा कि क्या किया जाए। अशबा ने अदब से कहा, आप बुजुर्गों की मौजूदगी में मैं कोई काबिल कदर राय ना दे सकूंगा। साद नामी एक शख्स ने कहा, मेरा ख्याल है कि पिछले बरस हमने बस्ती के 3 अतराफ जो खंदक खोदी थी उसे दोबारा साफ कर दिया जाए और दुश्मन को अबू रियाज के टीलों की जानिब से हमलावर होने पर मजबूर किया जाए। हम चूंकि बुलंदी पर होंगे लिहाजा उन्हें सख्त मुश्किल पेश आएगी। इस बात पर अशबा से चुप नहीं रहा गया। वो बेताबी से बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मैं दावे से कहता हूं कि कल सुबह तक हम निस्फ खंदक भी साफ ना कर सकेंगे और फिर सुबह तक थक कर इतने चूर हो चुके होंगे कि दुश्मन के मुकाबले में तलवार उठाना मुश्किल हो जाएगी। अकील ने तुर्श रुई से पूछा, अच्छा तुम क्या चाहते हो? अशबा ने अचानक फैसला कुन लहजा इख्तियार करते हुए कहा, मैं फौरी हमला चाहता हूँ। वो आग जो कल सुबह तक भड़क कर हमारे घरों तक पहुंचने वाली है, क्यों ना हम उसे उसकी जाए पैदाइश पर सर्द कर दें? क्यों ना आगे बढ़कर उस सैलाब पर बंद बांध दें जो कल हमारी जानो माल के लिए खतरा बनने वाला है? दुश्मन अभी तैयारी में है, तैयार नहीं हुआ। इससे पहले कि वो हथियार जमा कर और सफ़े बांध कर हम पर हमलावर हो, हम उसे उसके पड़ाव में रोंद सकते हैं। बनी सिफाल की लश्करगाह पर हमारा एक कामयाब शबखून हमें एक बहुत बड़ी तबाही से बचा सकता है। अबू हारिस और चंद दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन के चेहरों पर परेशानी झलकने लगी। अबू हारिस पहलू बदल कर बोला, अशबा बेटा, जज्बात में आकर तुमने जो कुछ कहा है वो अमली तौर पर मुमकिन नहीं। अगर तुम्हारी मालूमात दुरुस्त हैं और हमारे तीनों दुश्मन वाकई एक जान होकर हमला करने वाले हैं तो फिर उनकी हदूद में घुसकर लड़ना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। अशबा ने सरदार की बात काट कर कहा, सरदार, आप भूल रहे हैं कि ये वही दुश्मन है जिसे सिर्फ 6 माह कबल हमने जुलाल की हदूद से निकाल बाहर किया था और इबरतनाक शिकस्त दी थी। अल्लाह ताला ने काफिरों के दिलों पर हमारा रोब तारी कर रखा है। उसकी नुसरत अब भी हमारे साथ रहेगी, जरूरत सिर्फ कदम उठाने की है। अकील ने कहा, अशबा, तुम भी भूल रहे हो कि उस वक्त हमारा दुश्मन मुत्तहिद नहीं था। उनके दरमियान फूट पड़ी हुई थी और हमें जोहार उर्फ सुनहरी शाहीन जैसे जवां मर्द की नुसरत हासिल थी। एक बूढ़ा बोला, हम में से कौन है जो उस जैसी बेबाकी और दलेरी से कबीले वालों को लड़ा सके? एक शख्स ने बड़बड़ाते हुए कहा, हमें इस वक्त वाकई जोहार की सख्त जरूरत है। मालूम नहीं इस वक्त वो कहाँ होगा। सरदार हारिस ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैं इसीलिए तुम लोगों से कहता था कि अजनबी बाजुओं पर भरोसा ना करो। जोहार के पांव में चक्कर है, वो एक सैलाबी रूह है, जबकि हमें इसी जगह अपने दुश्मनों के दरमियान रहना है। हमें इतनी ही दुश्मनी मोल लेनी चाहिए जितनी हम निभा सकें। कुछ देर खामोश रहने और सोचने के बाद सरदार हारिस ने बुलंद आवाज से कहा, क्या तुम लोगों में से कोई जोहार का पता ठिकाना बता सकता है? एक सुर्ख अरबी ने जिसका रंग चराग की रोशनी में दमक रहा था उठकर कहा।
आका, जोहार का कहना था कि वो अक्सर बस्ती का चक्कर लगाता रहेगा, मगर पिछले 6 माह में एक मर्तबा भी उसने आकर हमारी खैरियत दरियाफ्त नहीं की। इसका एक ही मतलब है, उसे हमारे मुस्तकबिल से कोई खास दिलचस्पी नहीं। एक नौजवान हबशी याकूब ने, जो एक आजाद करदा गुलाम था और अपनी अक्लो दानिश के सबब मजलिस मुशावरत का रुकन बन गया था, उठकर अदब से बोला, सरदार, मैं अपने इस साथी की बात से इत्तेफाक नहीं करता। जोहार की शोहरत बेवफाई की नहीं है। ऐन मुमकिन है कि वो किसी जगह किसी मजबूरी में गिरफ्तार हो गया हो। मैं शबे अबू रियाज के दामन में रहने वाले एक ऐसे चरवाहे को जानता हूं जो 1 से जायद मर्तबा जोहार से मिल चुका है। मुझे उम्मीद है कि वो उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बता सकेगा। सरदार अबू हारिस ने कहा, ठीक है याकूब, तुम 2 साथियों के साथ फौरन शबे अबू रियाज की तरफ रवाना हो जाओ और कोशिश करो कि जब वापिस आओ तो जोहार तुम्हारे साथ हो। याकूब ने खुदा हाफिज कहा और एड़ियों पर घूमकर तेजी से बाहर निकल आया। सरदार अबू हारिस तेज लहजे में दूसरे साथियों को मुख्तलिफ हिदायत देने लगे। अशबा सरदार की मसरूफियत का फायदा उठाते हुए बाहर निकल आया। शाम अब गहरी हो चुकी थी। गली में कहीं कहीं ताकदानों के अंदर मिट्टी के चराग जल रहे थे। कहीं से किसी ऊंट के बिलबिलाने या बकरी के मिमियाने की आवाज भी आ जाती थी। बस्ती वाले अभी अपने अपने घरों में सुकून से बैठे थे और उस सनसनीखेज इत्तला से बेखबर रहे जो अशबा की विसातत से बस्ती तक पहुंची थी और अब मुअज़्ज़िज़ीन के दरमियान गर्दिश कर रही थी। अबू हारिस के मकान से निकलकर अशबा ने एक तंग रास्ता इख्तियार किया और जल्द ही अपने घर तक आ पहुंचा। लेकिन घर की दहलीज पर पहुंचकर उसे ख्याल आया कि उसका घोड़ा तो जख्मी है। वहीं से रुख फेरकर वो चचा तलहा के घर की तरफ बढ़ा। दूसरी दस्तक पर हिलाबा ने दरवाजा खोला। अशबा को सामने पाकर वो अचानक खौफजदा हो गई, मगर अशबा उस वक्त उससे घोड़े के बारे में कोई बाज़पुर्स करना नहीं चाहता था। निहायत संजीदगी से वो अंदर दाखिल हो गया। चचा तलहा अभी अभी कहीं से लौटा था और दस्तरखान पर बैठने से पहले वजू करने में मसरूफ था। अशबा ने कहा, चचा, आज तो सरदार के मकान पर निहायत अहम गुफ्तगू हो रही थी, आप कहाँ गए हुए थे? तलहा ने कमर पर हाथ रखकर उठते हुए कहा, बेटा, ये हिलाबा कई दिन से जिद कर रही थी कि इसे 4 रंगों वाला हिंदुस्तानी रेशम ला कर दूं। सुबह से मारा मारा फिर रहा था। हिलाबा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रेशम तो मिला नहीं और ये मुर्गी के चूजे उठा लाए। अब ये चूजे रेशम बनाएंगे और मैं पहनूंगी। उसने एक चूजे को हथेली पर उछालते हुए कहा। अशबा ने हिलाबा की शोखी को यकसर नजरअंदाज करके सख्त लहजे में कहा, मेरे ख्याल में हमारी औरतों को कठिन हालात से वास्ता पड़ने वाला है। वक्त का तकाजा है कि इनके हाथों में खून आशाम तलवारें और जिस्मों पर रेशम की बजाय ज़रा बख्तर नजर आए। तलहा ने उसकी बात पर चौंकते हुए कहा, अशबा, क्या बात है? तुम बेहद संजीदा हो। सरदार के मकान पर क्या बात हुई? अशबा ने कहा, चचा, आप सरदार के यहाँ पहुंच जाइए, सब कुछ मालूम हो जाएगा। मुझे इस वक्त आपका घोड़ा चाहिए, इसलिए हाजिर हुआ था। तलहा ने कहा, बेटा, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है? मगर आखिर। अशबा ने जल्दी से कहा, चचा, माफी चाहता हूं, बहुत जल्दी में हूं। आप खाना खाते ही फौरन सरदार के यहाँ चले जाइए। तलहा ने अभी तक घोड़े की जीन नहीं खोली थी। अशबा सहन में ही घोड़े पर सवार हो गया और बाप बेटी को हैरान छोड़कर बाहर निकल आया। गली में पहुंचकर उसने कुछ दूर तक घोड़े को ढुलकी चाल चलाई, फिर एड़ लगाकर सरपट भगा दिया। उसका रुख शबे अबू रियाज की जानिब था। उसे मालूम था कि इस वक्त सरदार अबू हारिस ने जोहार को ढूंढने के लिए मुख्तलिफ अतराफ में अपने आदमी रवाना कर दिए होंगे, मगर जोहार के ठिकाने के मुतालिक वो और सिर्फ वो जानता था। वो अंधेरे रास्तों पर घोड़े को तेज रफ्तारी से भगाता 2 कोस दूर अबू रियाज के टीलों पर ले आया। टीलों के अकब से 13वीं शब का चांद तलू होने में अभी कुछ देर बाकी थी, मगर चांद की रोशनी अभी से स्याह पत्थरों की ओट से फूटती महसूस हो रही थी। मुख्तलिफ भूल भुलैयों से गुजरता अशबा का हाँपता हुआ घोड़ा एक गार के सामने जा रुका। घोड़े से उतरकर उसने लगाम थामी और पैदल ही गार में दाखिल हो गया। 20-25 कदम चलकर वो गार के दूसरे दहाने से बाहर निकल आया। यहाँ खुले आसमान तले एक कदीम बुतखाने का खंडर नजर आ रहा था। बरसों पहले आतिश जदगी के सबब ये बुतखाना जल गया था और 20 बुत परस्त इसमें जिंदा जल गए थे। अब कोई दिन के वक्त भी इस बुतखाने का रुख नहीं करता था, मगर अशबा घोड़ा लिए बेधड़क खंडर में घुसा जा रहा था। अचानक एक शख्स ओट से निकलकर अशबा के सामने आ गया। ये सफेद कबा और स्याह अमामे वाला वही शख्स था जिसे अशबा ने यासिर के नाम से पुकारा था और जिसने बस्ती में पहुंचकर अशबा को अहम इत्तला पहुंचाई थी। अशबा ने सरगोशी में पूछा, सब तैयार हैं? यासिर ने असबात में जवाब दिया और अशबा को लेता हुआ कमरे में आ गया। कमरे में जंगी हथियारों के अलावा 2-3 चौबी संदूक भी पड़े थे।
यासिर अशबा को कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया। अशबा ने एक संदूक का कुफल खोला और उसमें से एक चमकदार सुनहरी लिबास निकाल लिया। निहायत तेजी और सूरत से उसने लिबास तब्दील किया। पेट और सीने को ढांपने वाली जिर्रा पहनी, चमकदार हथियार अपने जिस्म पर सजाए, आहनी खोद पहना और एक सुनहरी नकाब से चेहरा ढांप लिया। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला तो यासिर एक सफेद बुर्राक घोड़े की लगाम थामे चौकस खड़ा था। चचा तलहा वाला घोड़ा उसने मौके से हटा दिया था। अशबा बला की फुर्ती से घोड़े पर सवार हुआ और एक लफ्ज कहे बगैर एड़ लगाकर बाहर निकल गया। खंडर से बाहर 5 नकाब पोश घोड़सवार चौकस खड़े थे। अशबा को देखते ही उन्होंने अपनी उरिया तलवारें चूमकर ताजीम का इजहार किया और अशबा के हम रिकाब हो गए। ये मुख्तसर दस्ता आंधी और तूफान की तरह बनु अम्मार की बस्ती की तरफ बढ़ा।